स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्टील सेक्शन को दूसरे स्टील सेक्शन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, यानी ज्वाइंट करेंगे। ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से जब ज्वाइंट करेंगे तो उस ज्वाइंट का नाम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि एक स्टील का सेक्शन ये है, दैट इज प्लेट है। एक स्टील का सेक्शन ये है, ये भी क्या है, प्लेट है। ये दोनों को हम ज्वाइंट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो ज्वाइंट करके हम लोग रिविट मारेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ज्वाइंट करो। तो एक प्लेट दूसरे प्लेट की जस्ट ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, यानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये जब ओवरलैप करेगा, तो जब ओवरलैप करने के बाद ये जब ओवरलैप कर गया और इसके ऊपर यहाँ रिविट मार दिए, तो इस तरह का जब ज्वाइंट होगा तब इस ज्वाइंट को बोलते हैं लैप ज्वाइंट। ये बड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को ओवरलैप करते हुए अगर ज्वाइंटिंग कर रहे हैं और रिविट मार रहे हैं तो इस ज्वाइंट को हम लोग बोलेंगे लैप ज्वाइंट। क्या बोलेंगे, लैप ज्वाइंट। आप लोग को बात समझ आया होगा कि ओवरलैप करते हुए यहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है। ठीक है। हाँ, दूसरी तरीका ये हो सकता है कि सपोज करिए कि ये दो प्लेट है। ठीक है ना। ये दोनों प्लेट को हम लोग क्या कर दिए, ये दोनों प्लेट को इस तरह से ज्वाइंट कर दिए। ठीक है ना। देखिए, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। ये दोनों प्लेट को फेस टू फेस ज्वाइंट कर दिए। आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस प्लेट का फेस ये है और इस प्लेट का फेस ये है। ये दोनों प्लेट को फेस टू फेस हम लोग क्या कर दिए, ज्वाइंट कर दिए। और ज्वाइंट करने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगा देंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके ऊपर एक हम कवर प्लेट लगाते हैं। देखिए, बड़े आसानी से इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। रुकिए, थोड़ा सा हम दिखाते हैं, आप देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, दोनों प्लेट को फेस टू फेस हम लोग क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। रुकिए, नहीं हो पा रहा है जी। ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि एक प्लेट, नीचे वाला जो मेन प्लेट है ये ब्लू वाला, और एक रेड वाला, और एक कॉपी से ऊपर है। तो ये दोनों प्लेट को ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए, दोनों प्लेट को फेस टू फेस यानी हेड टू हेड ज्वाइन कर दिए और ऊपर से एक प्लेट रख दिए जिसको बोलते हैं कवर प्लेट। तो कवर प्लेट लगा करके और दोनों प्लेट में रिविट मार दिए, यानी एक रिविट यहाँ पे ऐसे मार दिए और एक रिविट इस साइड में ऐसे मार दिए। ठीक है ना। तो ये रिविट जब मार के ऐसे करेंगे ना, तब इसको बोलेंगे बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट में एक साइड भी कवर लगा सकते हैं और दोनों साइड में भी कवर लगा सकते हैं। रिविट दोनों तरफ मारना नेसेसरी होगा। ठीक है ना। हाँ, तो आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ज्वाइंट क्या होता है। जो ज्वाइंट समझ लेंगे तो कितने टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, और जब टाइप्स ऑफ ज्वाइंट समझ लेंगे तो इसके बारे में एनालिसिस करेंगे आज। ठीक है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्वाइंट को। आप फीलिंग समझ पा रहे होंगे। अभी हम इसको 3D एंड पिक्चोरियल भी तीनों समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ज्वाइंट समझ लीजिए कि ज्वाइंट क्या है। एक मेंबर को दूसरे मेंबर से जब कनेक्ट करते हैं बाय एनी थिंग्स, बाय एनी मटेरियल, रिविट से कर सकते हो, वोल्ट से कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग को जनरली सिलेबस में है कनेक्शन दो ही चीज़ से, ज्वाइंट दो ही चीज़ से बनाना है। एक रिविट से बनाना है और दूसरा वेल्डिंग से बनाना है, और कोई चीज़ से यहाँ पे भी नहीं बनाना है। रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिलेबस आपकी। ठीक है। तो ज्वाइंट का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू सेक्शन देन फॉर्म ज्वाइंट। ठीक है ना। द कनेक्शन टू और मोर देन टू सेक्शन बाय एनी मटेरियल, बाय एनी मटेरियल लिख लीजिएगा। बाय एनी मटेरियल छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा मटेरियल। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनी मटेरियल में दो ही चीज़ के बारे में सोचेंगे। एक तो रिविट के बारे में सोच लेंगे और दूसरा वेल्डिंग के बारे में सोच लेंगे। ठीक है ना। हाँ, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, रिविट और वेल्डिंग। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है ना। हम बोल दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज्वाइंट बनाना चालू करते हैं। सपोज करिए कि ये कोई आपका प्लेट है। ठीक है ना। ये कोई आपका प्लेट है। प्लेट यानी स्टील सेक्शन ही तो है। अब इस स्टील सेक्शन को हम क्या किए, दूसरे स्टील सेक्शन के साथ क्या किए, इस स्टील सेक्शन के साथ हम क्या करना चाह रहे हैं, ज्वाइंट करना चाह रहे हैं इस तरह से। ठीक है ना। देखिए, इसका 3D बनाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया से समझ आएगा। ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। हाँ,
इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्या करिएगा कि यहाँ पे रिविट मारिएगा और यहाँ पे रिविट मारिएगा होल करके। यही तो आप लोग सीखे हैं कि रिविट मार के होल करो, कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे रिविट मार के होल किए तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक सेक्शन स्टील सेक्शन दूसरे स्टील सेक्शन के ऊपर ओवरलैप करके और तब रिविट मार रहे हैं। तो यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा, यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा इसके वजह से, तो इस जॉइंट को हम लोग बोलेंगे, बोलो बउआ, लैप जॉइंट, ठीक है ना। हाँ, बड़े आराम से देखो, एक मेंबर दूसरे मेंबर से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। चलिए, इतना बात तो आपको समझ आता है। अब देखिए जरा यही जॉइंट को अगर हम ऊपर से देखेंगे, यानी यही जॉइंट को हम लोग क्या देखेंगे बाबू, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यही जॉइंट को अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया टॉप व्यू। यही सेक्शन को अगर हम किसी रिविट के अलाउंग काट के देखेंगे तो आपको कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अगर आपको दिखाने की कोशिश कर दें, कहाँ पे करें, ये टॉप व्यू को ऊपर लिख देते हैं, ऐसा टॉप व्यू। और इसी को यहाँ से अगर किसी रिविट के अलाउंग काट के अगर देखेंगे, यानी सेक्शन देखेंगे, तभी कैसा दिखेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। देखिए नीचे ब्लू वाला ही रहेगा। ये नहीं समझिएगा कि सर ब्लू ब्लैक में कैसे कन्वर्ट हो गया, बताइए आप ऐसे पढ़ाइएगा, ऐसे थोड़ी होता है। ब्लू कन्वर्टेड इनटू ब्लैक, देन दिस फिनोमेनन इज नोन एज कंफ्यूजन, ठीक है। बड़ा आराम से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये रिविट है, यहाँ से रिविट मारें, ठीक है ना, यहाँ से हम रिविट मारें। बड़ा आसानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश करो आप लोग। रिविट मारें, देखिए ये रिविट का हेड रहेगा, थूरे हैं, अगर पहले ही रिविट के थूर के हेड बनाए हैं, ठीक है ना, उसी के बेसिस पे बड़ी टाइप के रिविट देखे हैं, इसे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में, वहाँ जाके देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ, चलिए देखिए इसको सेक्शन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो लैप जॉइंट में आपको सेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर ये एक रो में रिविट है तो एक में दिखा, अगर दो रो में रिविट रहेगा तो दो रो में रिविट दिखेगा। तो सबसे पहले इसको डिफिनेशन को समझ लेते हैं कि डिफिनेशन में कैसे हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो जॉइंट दो तरह का मिला, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। लैप जॉइंट को अपन डिफाइन करते हैं, करा द जॉइंट इन विच द प्लेट टू कनेक्ट ओवरलैप टू ईच अदर। देखिए इस बात को आप अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि इन लैप जॉइंट इसेंट्रिसिटी आर डेवलप। लैप जॉइंट में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी डेवलप होता है। देखो थोड़ा सा इसको दिखाते हैं, ये जो पॉइंट कहने का मतलब है ना, इसको आप समझ लो, ठीक है। हाँ, जैसे में बड़े आसानी से इसको समझने की कोशिश करेगा। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी एनालिसिस करेंगे तो ये फिगर नहीं बनाएंगे, ये फिगर कभी कभी बनाएंगे, ये फिगर हमेशा बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को हमेशा अगर ऐसा फिगर दिया रहेगा तो आप जज कर लोगे कि सर ये लैप जॉइंट है, ऐसा सेक्शन देखने को मिल रहा है तो आप समझोगे कि लैप जॉइंट है, ठीक है ना। हाँ, देखो थोड़ा सा हम ये जो पॉइंट लिखवाए हैं, इस पॉइंट को हम एनालिसिस करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझ आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आता तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सपोज करिए कि एक प्लेट ये है और इसके ऊपर एक प्लेट और है, ऐसा प्लेट या स्टील सेक्शन जो भी ना, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इसके बीच में आप रिविट मार दिए, ये आपका रिविट है। ये चीज़ों को बड़ा आराम से एनालिसिस कीजिए, कोई अकबकाना नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसमें इधर से एक फोर्स लगाओगे, टेंसाइल फोर्स। कौन पेन से दिखाएं, ब्लू से। इधर से जब फोर्स लगाओगे, मान लेते इधर से टेंसाइल फोर्स लगाएं, ठीक है ना, जिसको अगर पी बोल रहे हैं। और ये वाला प्लेट के इधर से एक फोर्स लगाएं, टेंसाइल फोर्स, जिसको बोल रहे हैं पी। बड़ा आसानी से चीज़ों को समझिए लैप जॉइंट में।
जब इसको इधर से फोर्स लगा के उधर से लगा के खींच रहे हैं तो आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे कि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये वाला। बड़े आसानी से यहाँ पे समझिए, आप जैसे ही दोनों प्लेट को फोर्स लगा के खींचोगे, रिविट से कनेक्ट है तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उधर ले जाएगा, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इधर ले जाएगा। ये दोनों फोर्स के बीच की लाइन ऑफ एक्शन है। देखिए दोनों फोर्स के बीच की लाइन ऑफ एक्शन है और ये लाइन दोनों फोर्स के बीच के जो लाइन ऑफ एक्शन के जो बीच की दूरी है उसी दूरी को हम लोग बोल रहे हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोल रहे हैं? इसेंट्रिक डिस्टेंस या इसेंट्रिसिटी। ठीक है, बड़ा आसानी से देख लीजिए। यहाँ पे अगर इस फिगर को जूम आउट करके बाहर निकाल कर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये फोर्स P है और ये फोर्स आपको P है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मोमेंट जनरेट हो जाएगा और मोमेंट यहाँ पे कपल बन रहा है। क्या बन रहा है? कपल बन रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि ये वाला इधर ले जाना चाहेगा, ये वाला इधर ले जाना चाहेगा, यानी आपके जो रिविट है, आपकी जो कनेक्शन है, आपकी जो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ऐसा होने लगेगा, ऐसा होना चाहेगा रिविट की, ठीक है ना, ऐसा शक्ल सूरत, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ये ऐसे घूम बेंड करने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट फेल होने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो यही कह रहा है कि लैप जॉइंट में इसेंट्रिसिटी डेवलप होता है। तो इसेंट्रिसिटी डेवलप होना हमारे लिए स्ट्रक्चर के लिए अच्छा होगा कि खराब होगा? तो आप लोग हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते बोलेगे सर खराब होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन पढ़ लेते हैं कि हम लोग मान के चलते हैं कि ई वाला फोर्स और U वाला फोर्स दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन यानी एक ही एक्सिस पर एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लग रहा है, यानी इसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं हो रहा। मान के चलते एजम्पशन में आगे पढ़ाएंगे हम ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक एनालिसिस थी जिसको यहीं पे कर देना हमें अच्छा लग रहा था और कर भी दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। हो सकता है कि अच्छा इससे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बात आता है ना कि इसको ओवरकम करने के लिए कुछ बताइए। हालांकि तो मान के चल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में तो स्ट्रक्चर में तो लगवे करेगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को अगर थोड़ा सा समझ रहे होंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, वरना तो जय जय श्री राम होते ही रहता है। आंधी और तूफानों से नहीं डरना है, हवा पानी आते रहेंगे, बरसात भी आते रहेंगे, सिविल सबका सोल्यूशन करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिविट रो में बढ़ाते चले जाएंगे। रिविट किस में बढ़ाते चले जाएंगे? रो में बढ़ाते चले जाएंगे। एक रिविट और यहाँ पे मार देंगे तो इसेंट्रिसिटी कम इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे क्या करेंगे, रो में रिविट बढ़ाते चले जाएंगे। अगर इसकी प्लान अगर देखा जाए, थोड़ा सा नीचे दिखा रहे हैं आप लोग, देखिएगा आप लोग। अगर इसकी प्लान अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये ऊपर वाला प्लेट कौन सा था, मान लीजिए ये ऊपर वाला प्लेट है, यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे रिविटिंग क्या होगा, रो में बढ़ा देंगे, इसको बोलेंगे रो ऑफ रिविट, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को लैपिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी को कम करने के लिए हम लोग उस समय जब डिजाइन कर रहे होंगे, जब हम लोग डिजाइन कर रहे होते तो इस बात को ख्याल करके हम लोग क्या करते हैं कि रिविट को रो बढ़ा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को ओवरकम करेगा, ठीक है। उम्मीद है इतना बात लैप जॉइंट में क्रिस्टल क्लियर ही हो रहा होगा और इस सारे चीज़ को आप एनालिसिस भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं बट जॉइंट की तरफ। तब तक इसको कर लीजिएगा कॉपी, इतना चीज़ लिखा गया है। अभी हम पॉज करके इरेज कर देते हैं। हट जाइए सर, ये समस्या आपको बहुत ज़्यादा है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं, इरेज कर। अब हम लोग बट जॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट जॉइंट के लिए भी एक 3D इमेजिनेशन मतलब 3D पिक्चोरियल व्यू बनाते हैं और उसके बाद प्लान सेक्शन देख करके पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चूँकि डिज़ाइन है, जब तक नहीं आप सोच डेवलप करोगे तब तक डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, सपोज करिए कि ये आपका कोई एक प्लेट है। देखिए आप अभी फिगर थोड़ा थोड़ा ट्रेस करने के लिए सीखो, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लेट रख दिए जिसको बोल रहे हैं कवर प्लेट। नहीं, दूसरा
कलर से दिखा दो सर। ये जो प्लेट रख रहे हैं ना उसको दूसरा कलर से दिखाओ। ये प्लेट जो रख रहे हैं उसको कलर चेंज करके दिखाओ। चलो इस प्लेट को अपन दिखा दिया, ठीक है ना। अब इस क्या करोगे कि ये वाला प्लेट को कनेक्ट करो सर। सबसे पहले इधर से ऐसे करो और इधर से ऐसे करो और ये वाला ऐसा होगा। मान लो ना, मान लो सीधा, बहुत बढ़िया बना दी, मान लो, ठीक है। इसको क्या करेगा, इसको ब्लू से, ब्लू से ठीक है ना। जाते ऊपर ऊपर नीचे, मान लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। देखिए बड़े आराम से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि एक प्लेट है, दूसरा प्लेट ये है। ये दोनों प्लेट के ऊपर एक हम लगा दिए कवर प्लेट, इसको बोल दीजिए ऊपर से लगा दिए हैं। ये कवर प्लेट का काम क्या है जी? कवर प्लेट का काम यही है कि इसमें रिविट मारेंगे इसको दोनों कनेक्ट करने के लिए। देखिए तो ये वाला एक मेंबर है, ये दोनों मेंबर को अगर हेड टू हेड जोड़ रहे हैं, हेड टू हेड यानी इंड टू इंड जोड़ रहे हैं, तो रिविटवा करने मारेंगे, कनेक्ट नहीं ना हो पाएगा। ये कर अलग है, कर अलग। तो रिविटवा ठोकेला, रिविट मारेला हम लोग कच्ची का यूज करते हैं, कवर प्लेट का यूज करते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रिविटिंग करते हैं। देखिए कलर ब्लैक से दिखाते हैं रिविट का, ठीक है ना। यहाँ पे एक रिविट मार देते हैं, ब्लैक है, अब हम लोग ब्लू बना रहे हो, ये रिविट है, ये रिविट है, ठीक है ना। यहाँ पे रिविट मार दो, यहाँ पे एक रिविट है, दूसरा रिविट यहाँ पे है, ठीक है ना। हाँ देखिए ऐसा रिविट मार दिए, ठीक है ना। हाँ देखिए बड़ा आसानी से समझिए, बट ज्वाइंट क्या है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर को क्या कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सा, इसको बोलते हैं कवर प्लेट। देखिए इसको लिख दीजिए, इस प्लेट मेन प्लेट इसको क्यों बोल रहे हैं? जो प्लेट को अगर आपको जोड़ना टारगेट है उसी प्लेट को हम लोग बोलेंगे मेन प्लेट। क्या बोलेंगे? मेन प्लेट, ठीक है ना। और ये जो रेड कलर से उसको बोलेंगे कवर प्लेट। क्या बोलेंगे? कवर प्लेट। कवर प्लेट का यूज जनरली हम लोग करते हैं रिविट को मतलब ठोकने के लिए, मारने के लिए, ठीक है ना। हाँ सीधा सीधी हम लोग यही चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ से इसकी अगर हम प्लान देखने की कोशिश करेंगे, प्लान यानी ऊपर से देखने की, यानी टॉप व्यू देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है ना। आपको सर यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे ये वाला पूरा तरह से रेड वाला दिखेगा। आप पे ये दिखेगा। देखो क्या करते हैं ना, हम ब्लू ये पूरा ब्लू बना देते हैं। ये मेन प्लेट का ब्लू से दिखाते हैं, ये मेन प्लेट को हम लोग का चीज़ दिखाते हैं बाबू, ब्लू से दिखाते हैं, ठीक है। और जो ऊपर से जो कवर प्लेट लगाए हैं ना उसको हम लोग रेड से दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और आपकी ये जो रिविट दिखाई पड़ेंगे, ये जो ब्लैक कलर से, एक रिविट यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे और एक रिविट यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, एक रिविट यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, एक रिविट यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। यही तो है इसकी प्लान, ठीक है ना। अगर इसकी सेक्शन अगर देखने की आप लोग कोशिश करेंगे तो इसकी सेक्शन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ये है कवर प्लेट। अगर इसकी सेक्शन देखने की कोशिश करेंगे तो आप इसकी सेक्शन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ब्लू से ही सब दिखाओ, ब्लू से ही दिखाओ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। एकदम आराम से टाइम लेके सीख लीजिए, ये सब चीज़ डिजाइन में काम आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर
क्या है, एक कवर प्लेट है, ये कवर प्लेट है और ये आपको मेन प्लेट है, ठीक है ना। और इसकी अगर रिबिट मारोगे ब्लैक से तो एक ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा और एक रिबिट आपको ऐसा दिखेगा। चलो, बड़ा आसानी से इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि बट जॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। बट जॉइंट में क्या होता है, कभी कभी नीचे से आप कवर प्लेट लगा दोगे, ठीक है ना। जब नीचे से कवर प्लेट लगाओगे तो देखो, तो यहाँ से आपको दो तरह के बट जॉइंट मिलेगा, सिंगल कवर बट जॉइंट और डबल कवर बट जॉइंट। पहले बट जॉइंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं पढ़ के। कह रहा है कि द जॉइंट इन विच एंड ऑफ वन प्लेट, एंड ऑफ वन प्लेट, ये एंड है, टूगेदर एंड्स ऑफ वन प्लेट, एंड्स ऑफ वन प्लेट्स या एंड्स ऑफ प्लेट, एंड्स ऑफ प्लेट होगा। द जॉइंट इन विच एंड्स ऑफ प्लेट आर प्लेस टूगेदर, यानी एंड्स ऑफ प्लेट को एक साथ प्लेस कर रहे हैं फेस टू फेस, देखिए फेस टू फेस विथ कवर प्लेट वन और बोथ साइड। चाहे आप एक साइड भी कवर प्लेट लगा सकते हो और दोनों साइड भी कवर प्लेट लगा सकते हो। दोनों साइड कवर प्लेट कैसे लगेगा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे। ऐसा, हाँ ऐसा, ऐसा ही यहाँ पे ऐसा होगा। सर आप तो मिटा दे रहे हो, हम लोग कैसे कॉपी मिटा देंगे, थोड़ा समझा करो, ठीक है। बड़े आसानी से चीज़ों को समझो कि यहाँ पे आपके एक कवर प्लेट लगा रहे हैं, एक कवर प्लेट यहाँ पे लगा रहे हैं और एक कवर प्लेट हम नीचे लगा रहे हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे बोलो, ऐसे, उधर कहाँ जा रहा है, इधर आओ, इधर आ जा, इधर आ, हाँ इधर ही, ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, यहीं पे इसको लपेट लो, ठीक है ना। एक कवर प्लेट ये है और इसको ऐसे कर देना। पेन बदले में चेंजिंग हो रहा है, आधा दिमाग पेन बदले में चेंज हो रहा है। चलो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिबीटिंग कर दीजिए, एक रिबिट यहाँ पे, दूसरी रिबिट यहाँ पे, एक रिबिट यहाँ पे, दूसरी रिबिट यहाँ पे, और भी चाहो तो रिबिट मार सकते हो, और भी चाहो तो रिबिट मार सकते हो, ठीक है ना। हाँ अब बताओ, यहाँ पे आप बट जॉइंट में क्या देख रहे हैं कि दोनों मेंबर तो फेस टू फेस जॉइंट कर रहे हैं, लेकिन एक कवर प्लेट के साथ भी कर सकते हो और डबल कवर प्लेट, दो कवर, यहाँ पे एक कवर प्लेट है, यहाँ पे डबल कवर प्लेट है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बट जॉइंट, इसको बोलेंगे बट जॉइंट विथ सिंगल कवर प्लेट, इसको बोलेंगे बट जॉइंट, या इसको बोलेंगे डबल कवर बट जॉइंट, कवर बट जॉइंट, ठीक है ना। हाँ इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बट जॉइंट आपको कितना तरह का मिला, दो तरह का लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बट जॉइंट, ठीक है ना। एक लिखेंगे सिंगल कवर बट जॉइंट और दूसरा डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। सिंगल कवर बट जॉइंट को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन करें, कहाँ पे कर दे सिंगल कवर बट जॉइंट, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कर देते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट। आप यहाँ पे कर देते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल
कवर बट जॉइंट के डिफाइन करते हैं। आप लोग सिस्टमेटिक नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ 2 टाइप्स के बट जॉइंट 1 2 और सिंगल कवर बट जॉइंट लिख कर हेडिंग बनाइएगा और उसमें डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। या यहाँ पे पहले ये लिखिएगा सिंगल कवर डबल, ये जो भी लिखिए यहीं पे तो डिफाइन कर सकते भी है, ठीक है ना। यहाँ पे यहीं पे कर दो, ठीक है ना। हाँ, आप लोग हेडिंग बना लोगे सिंगल कवर बट जॉइंट, लिखेंगे द जॉइंट in which ends of plates are placed together दिखाई पड़ रहा ना। हाँ, placed together with one cover plate, किसके साथ, with one cover plate, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है तो लिख लीजिएगा with one cover plate, ठीक है ना। हाँ, या one sides of cover plate, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप सिंगल कवर बट जॉइंट का ये आप लोग वहाँ पे छाप लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं डबल कवर बट जॉइंट के। तो डबल कवर बट जॉइंट के थोड़ा सा डिफाइन कर लो। डबल, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे सेक्शन और प्लान भी बना देंगे। यहाँ पे लिखो डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है ना। डबल कवर बट जॉइंट, इसमें लिखेंगे द जॉइंट इन विच ends of plates place together with 2 cover plate, या बोलेगा बोथ साइड्स ऑफ कवर प्लेट। कॉमा इज नोन एज डबल कवर बट जॉइंट, सब कॉमा इज नोन एज, सब लगाते रहना, मोह माया की जाल है, ठीक है। अगर इसकी प्लान देखने की कोशिश करोगे भाव, इसकी प्लान कैसा दिखेगा, इसके ऊपर से जब देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा। इसकी अगर प्लान आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये वाला जो 2 चीज़ तो ब्लू वाला नहीं दिखेगा, इसको डॉटेड से दिखा दो यहीं पे, ऐसा ऐसा, और बाद में कि वो सब कोइंसाइड करते ही रहेगा नीचे ऊपर वाला। ये तो ऐसे कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। रिबिट मार दो तो ब्लैक से रिबिट दो, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। इस तरह से अगर इसके सेक्शन की बात कर लो, थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं आज सर आप, ठीक है ना। ठीक है, एक ये है और दूसरा इसके ऊपर कवर प्लेट लगा दो, एक कवर प्लेट है, एक कवर प्लेट यहाँ लगा दो, ठीक है ना। यहाँ पे रिबिट इसको पहले हैचिंग कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अकबकाने का नहीं, पढ़ाते हैं पढ़ लेने का। सेक्शन में आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये रिबिट है, ऐसा दिखेगा, ये रिबिट है, ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा दिखेगा, रिबिट है, ये भी रिबिट है, ऐसा दिखेगा, ये भी रिबिट है, ऐसा दिखेगा, ये भी रिबिट है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे मेन प्लेट और इसको बोलेंगे ये दोनों को कवर प्लेट।
तो ज्वाइंट अभी हम लोग दो तरह के देखे, एक देखे लैप ज्वाइंट और एक देखे बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट भी दो तरह के देखे, सिंगल कवर बट ज्वाइंट और डबल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है ना। तो इतने सारे चीज़ से आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि ज्वाइंट क्या होता है, कैसे कैसे हम ज्वाइंट करते हैं और एक मेंबर के साथ दूसरे मेंबर से कैसे कनेक्ट करते हैं। 3D भी देखे, प्लान भी देखे, सेक्शन भी देखे, एलिवेशन भी देखे, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग विचार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही वो शानदार कॉन्सेप्ट है। देखिए आप लोग से अगर पूछेगा कि बताओ सबसे सुपीरियर क्वालिटी के ज्वाइंट कौन होगा, बट ज्वाइंट होगा कि लैप ज्वाइंट होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर सुपीरियर क्वालिटी के जो ज्वाइंट होंगे वो होंगे बट ज्वाइंट। तो सर बट ज्वाइंट में भी दो होता है, सिंगल कवर होगा कि डबल कवर होगा, तो आप लोग को जवाब आना चाहिए सर डबल कवर सिंगल कवर से ज़्यादा सुपीरियर माना जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा समय देते हैं और उसको बाद हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके कुछ हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं, अगर आप लोग समझ पाते हैं तो बहुत बढ़िया। अब हम लोग सिर्फ सेक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि एक मेन प्लेट ये है, एक मेन प्लेट ये है, ठीक है ना, और दूसरा मेन प्लेट ये है, ठीक है ना। बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। एक मेन प्लेट ये है और दूसरा मेन प्लेट वो है, यानी इस मेन प्लेट का थिकनेस की अगर बात किया जाए, इसका थिकनेस होगा ना कुछ जी, थिकनेस अगर मान लेते हैं T1 है और इसका जो थिकनेस है थिकनेस T2 है। देखिए ये भी एक मेन प्लेट है MT1 है और ये भी एक मेन प्लेट है MT2 है। दोनों को क्या करना है, कनेक्ट करना है काची से, बट ज्वाइंट से। तो बट ज्वाइंट के लिए आपको कवर की ज़रूरत होगी, ये कवर लगा दिए, ठीक है ना। और कवर लगा के अपने क्या कर रहा है, रिविट मारेंगे, रिविट डालेंगे, क्या डालेंगे, रिविट डाल दो, रिविट इसमें, चलो रिविट, ठीक है ना। होल करके रिविट ठोक दिए, ठीक है ना, ये रिविट ठोक दिए, इसमें भी होल करके क्या कर दिए, रिविट ठोक दिए। आप थोड़ा सा एनालिसिस कर पा रहे होंगे, अगर थोड़ा बहुत दिमाग सोच रहे होंगे, दिमाग में अगर चल रहा होगा, दिन दुनिया अगर सही चल रहा होगा दिमाग से, तो आप ये सोच पा रहे होंगे सर ये वाला तो ढीला रहेगा, ये वाला ढीला रहेगा तो हमारा कनेक्शन वीक हो जाएगा, यानी वहाँ पे बहुत स्थिति खराब होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बड़ा शानदार सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक अलग से प्लेट लगा देते हैं ताकि ये पूरी तरह से क्या हो जाए, पैक हो जाए। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग इस जॉइंट को पूरी तरह से कसने के लिए, फास्टेन होने के लिए, अच्छी तरह से बनने के लिए, जब आपकी मेन प्लेट का थिकनेस अलग अलग होगा तब वहाँ पे हम लोग एक यूज करते हैं पैकिंग प्लेट, पैकिंग प्लेट, ठीक है ना। हाँ, तो पैकिंग प्लेट के भी डिफाइन कर दो, ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड व्हेन, लिख देना, इट इज़ यूज्ड व्हेन, दिखा पड़ा ना, इट इज़ यूज्ड व्हेन thickness of main plate are different। फोर किसके लिए यूज करते हैं, फोर कंप्लीट फास्ट यार लिख दो ना, जब अलग अलग रहेगा ना। देखिए यहाँ पे बड़ा आसान से समझिएगा कि पैकिंग प्लेट कब यूज करते हैं, जब ये मेन प्लेट है, ये जो ब्लू वाला जो मेन प्लेट है ना, ये भी एक मेन प्लेट है और एक मेन प्लेट ये है, और ये दोनों मेन प्लेट का थिकनेस अगर अलग अलग होगा तो हम लोग स्मॉलर थिकनेस वाला तरफ क्या लगा देंगे, पैकिंग प्लेट लगा देंगे। पैकिंग प्लेट लगाने से क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, नहीं, स्ट्रेंथ को चेंज नहीं होने देता है। यानी पैकिंग प्लेट को लगाने से
कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना फर्क पड़ जाता है कि हमारा ये जो बॉन्ड है रिबिट के बीच वो ढीला नहीं होगा, पूरी तरह से कसा जाएगा, ठीक है ना। अरे हम लोग ओकरे बोलते हैं पेच डाल दे, ठीक है ना। हाँ, अरे ये सब तो हम लोग जानते थे बहुत पहले से ही, क्या बोले अब, ठीक है। हाँ, तो बोलेंगे यहाँ से वे आफ्टर यूज या आफ्टर, जो भी लिखो ना, हाँ लिखो ना, पैकिंग प्लेट यूज करने से, स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ रिमेन अनचेंज रहता है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ में कोई चेंजिंग नहीं करता है, मतलब ये कुछ काम नहीं करता, खाली बस बॉन्ड को इंटरलॉक अच्छे से करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आज से क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मूव करेंगे इम्पोर्टेंट यानी खतरनाक डेफिनेशन, जिससे हो सकता है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछने की चांस बन सकता है, ठीक है। हाँ।